बिहार की पंचायती राज व्यवस्था पार्ट 1 तो पहले अपलोड कर दिया हूँ। तो चलिए अंदर न करते हुए चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, एक बात ज़रूर बोलेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन को टच किया है, ताकि आपको ये पता चले कि आपकी जो तैयारी है वो नियुक्ति तक की वाली है या फिर नींव पर ही अटकी है। अगर नींव पर ही अटकी है तो आपको अपना तैयारी बहुत ज़्यादा तेज़ कर देनी चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए ना कि नहीं चाहिए। तो चलिए हम देर न करते हुए चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें 51 नंबर क्वेश्चन है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत ग्राम पंचायत की अस्थायी समितियों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 3, बी 5, सी 6 या डी 7। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 6। देखिए, ग्राम पंचायत के सुचारू संचालन के लिए 6 अस्थायी समितियां होती है। योजना समन्वय, वित्त समिति, उत्पादन समिति, सामाजिक न्याय और शिक्षा समिति, लोक स्वास्थ्य समिति और लोक निर्माण समिति। अगला जो क्वेश्चन है, करें ग्राम पंचायत की सभी अस्थायी समितियों का पदन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है पंचायत सचिव, बी है उप मुखिया, या सी है मुखिया, या डी है प्रखंड विकास पदाधिकारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुखिया। देखिए, ग्राम पंचायत स्तर पर योजना समन्वय और वित्त समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से मुखिया ही होता है, और वही अन्य समितियों के कार्यों की देखरेख भी करता है। अगला जो क्वेश्चन है, करें कि ग्राम पंचायत की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? ऑप्शन है मुखिया को, बी उप मुखिया को, सी वार्ड सदस्यों द्वारा निर्वाचित कोई महिला, या डी अनुसूचित जाति जनजाति का कोई निर्वाचित सदस्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुसूचित जाति जनजाति का कोई निर्वाचित सदस्य। देखिए, समाज के कमजोर वर्गों जैसे SC ST और महिलाओं के कल्याण के लिए गठित सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का ही कोई निर्वाचित सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में ग्राम कचहरी का सत्र शुरू करने के लिए न्यूनतम कितने पंचों की उपस्थिति अनिवार्य है? ऑप्शन है 3, बी 5, सी 7 या डी कुल संख्या का आधा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5। देखिए, ग्राम कचहरी में किसी भी मामले की सुनवाई या फैसला के लिए सरपंच सहित कम से कम 5 पंचों की उपस्थिति कानूनी रूप से आवश्यक है। अगला जो क्वेश्चन है, कि ग्राम कचहरी द्वारा दिए गए किसी फैसले के खिलाफ कितने दिनों के भीतर जिला अदालत या पूर्ण पीठ में अपील की जा सकती है? ऑप्शन है 15, बी 30 दिन, या सी 45 दिन, या डी 60 दिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 30 दिन। देखिए, यदि कोई पक्ष ग्राम कचहरी के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह फैसले की तारीख से 30 दिन के भीतर सरपंच के समक्ष पूर्ण पीठ में अपील दायर कर सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार पंचायत समिति की सामान्य बैठक 2 महीने में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 1 बार। देखिए, प्रखंड स्तर पर कार्य करने वाली पंचायत समिति की बैठक प्रत्येक 2 महीने में कम से कम 1 बार अवश्य बुलाई जानी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, करें पंचायत समिति की विशेष बैठक बुलाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का लिखित हस्ताक्षर आवश्यक है? ऑप्शन ए कुल सदस्यों का 1/2, बी कुल सदस्यों का 1/3, सी कुल सदस्यों का 1/4 या डी कुल सदस्यों का 1/5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुल सदस्यों का 1/3। देखिए, यदि पंचायत समिति के कम से कम 1/3 सदस्य लिखित अनुरोध करे तो प्रमुख को 10 दिनों के भीतर विशेष बैठक बुलानी पड़ती है। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार में जिला परिषद की कार्यकारी समिति का पदेन सचिव कौन होता है? ऑप्शन है जिला परिषद का अध्यक्ष, बी उप विकास आयुक्त, सी जिला पंचायत राज पदाधिकारी या डी जिला पदाधिकारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उप विकास आयुक्त। देखिए, जिला परिषद का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते DDC जिला परिषद की कार्यकारी समिति के पदेन सचिव के रूप में कार्य करता है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के तीनों स्तरों का कार्यकाल कब से गिना जाता है? ऑप्शन ए है चुनाव परिणाम की तारीख से, बी शपथ ग्रहण की तारीख से, सी पहली बैठक यानी प्रथम अधिवेशन की तारीख से, या डी अधिसूचना जारी होने से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहली बैठक यानी प्रथम अधिवेशन की तारीख से। देखिए, संविधान और बिहार अधिनियम के अनुसार पंचायतों का 5 वर्ष का कार्यकाल उनकी पहली आधिकारिक बैठक की नियत तिथि से शुरू होता है। अगला जो क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति पंचायत चुनाव के दौरान आदर्श
आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए स्थानीय पुलिस को, बी राज्य निर्वाचन आयोग को, सी ग्राम कचहरी को, या डी केंद्र सरकार को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य निर्वाचन आयोग को। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग ही चुनाव तिथियों की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू करता है और उसके उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करता है। अगला जो क्वेश्चन है, किसी संविधान संशोधन अधिनियम को शहरी स्थानीय शासन का आधार माना जाता है? ऑप्शन है 73वां, बी 74वां, सी 86वां, या डी 92वां। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 74वां संविधान संशोधन। देखिए, जहाँ 73वां संशोधन ग्रामीण पंचायतों से जुड़ा है, वहीं 74वां संशोधन 1992 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत यानी शहरी क्षेत्रों से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की शक्ति पर अधिकार और उत्तराधिकार का वर्णन है? ऑप्शन है अनुच्छेद 243 के ई, बी अनुच्छेद 243 के एफ, या सी अनुच्छेद 243 जी, या डी अनुच्छेद 243 एच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243 के जी। देखिए, अनुच्छेद 243 के जी के तहत ही पंचायतों की 11वीं अनुसूची में दिए गए 29 विषयों पर काम करने और योजनाएं बनाने की शक्ति दी गई है। अगला जो क्वेश्चन है, कि पंचायतों के खातों की लोक लेखा परीक्षा कराने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन है मुखिया के पास, बी राज्य विधानमंडल सरकार द्वारा अधिकृत ऑडिटर के पास, या सी केंद्र सरकार के सीएजी को, या डी जिला योजना समिति को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानमंडल सरकार द्वारा अधिकृत ऑडिटर को। देखिए, अनुच्छेद 243 के जे के तहत राज्य सरकार कानून बनाकर पंचायतों के आय व्यय के ऑडिट की व्यवस्था करती है ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार कौन व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है? ऑप्शन है जो उस गांव का निवासी हो, बी जिसकी उम्र 18 वर्ष हो और उसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, सी जिसके पास कृषि भूमि हो, या डी जो कम से कम मैट्रिक पास की हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो और उसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो। देखिए, ग्राम सभा कोई चुनी हुई संस्था नहीं है। ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हर एक नागरिक स्वतः ही ग्राम सभा का सदस्य होता है। अगला जो क्वेश्चन है, कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाना, बी सत्ता और अधिकारियों को स्थानीय स्तर यानी जनता तक पहुंचाना, सी नौकरशाही का प्रभाव बढ़ाना, या डी चुनाव को रोकना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सत्ता और अधिकारों को स्थानीय स्तर यानी जनता तक पहुंचाना। देखिए, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शासन की शक्ति को केवल दिल्ली या पटना तक सीमित न रखकर गांव के आम लोगों के हाथों में सौंपना। अगला जो क्वेश्चन है, कि बिहार में ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? ऑप्शन है मुखिया द्वारा अकेले, बी ग्राम सभा की बैठक द्वारा, या सी प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा, या जी या जिला परिषद का अध्यक्ष द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ग्राम सभा की बैठक में। देखिए, मुखिया जो है बजट तैयार करता है, सही है, लेकिन उसे अंतिम रूप से स्वीकृति और पारित कराने के लिए ग्राम सभा की आम बैठक में रखना अनिवार्य होता है। अगला जो क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसमें बी है, लॉर्ड रिपन। देखिए, ब्रिटिश काल में 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय बोर्डों की स्थापना का ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश किया था, इसलिए इन्हें भारत का स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना और ग्रामीणों में राजनीतिक चेतना जगाना है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या डी सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में पंचायती राज की शुरुआत करते समय ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता और राजनीतिक समझ बढ़ाने पर विशेष जोर दिया था। अगला जो क्वेश्चन है, कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में सीटों के आरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 243 के, बी अनुच्छेद 243 के बी, या सी अनुच्छेद 243 सी, या डी अनुच्छेद 243 डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये डी है, अनुच्छेद 243 के डी। देखिए, के तहत एससी एसटी और महिलाओं के लिए सीटों तथा पदों के आरक्षण का देशव्यापी ढांचा तय किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत क्या कोई सरकारी लाभ के पद पर आसीन व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है? ऑप्शन है हाँ लड़ सकता है, बी नहीं वो अयोग्य माना जाएगा, बी सी है चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दे सकता है, या डी केवल सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नहीं वो अयोग्य माना जाएगा।
देखिए अधिनियम के अनुसार केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार के अधीन लाभ के पद जैसे सरकारी नौकरी पर कार्यरत व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह अयोग्य है। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार में पंचायत समिति का उप प्रमुख अपना इस्तीफा लिखित रूप में किसे सौंपता है? ऑप्शन ए प्रखंड विकास पदाधिकारी, बी पंचायत समिति के प्रमुख को, सी अनुमंडल पदाधिकारी या डी जिला पदाधिकारी को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंचायत समिति के प्रमुख को। देखिए उप प्रमुख अपना इस्तीफा सीधे पंचायत समिति के उप प्रमुख को देता है, जबकि प्रमुख अपना इस्तीफा जिला पदाधिकारी यानी डीएम को सौंपता है। अगला जो क्वेश्चन है, करा जिला परिषद की शिक्षा नीति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है जिला शिक्षा पदाधिकारी, बी है जिला परिषद का उपाध्यक्ष, या सी है जिला परिषद का अध्यक्ष, या डी जिले का प्रभारी मंत्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिला परिषद का उपाध्यक्ष को सौंपता है होता है। अब देखिए नियमों के अनुसार जिला परिषद का उपाध्यक्ष जिला परिषद की शिक्षा समिति का पदेन अध्यक्ष और सदस्य होता है। अगला जो क्वेश्चन है, पंचायतों के वित्तीय मामलों में पारदर्शिता के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है? ऑप्शन है ई ग्राम स्वराज, बी डिजिटल पंचायत, सी भारत निर्माण पोर्टल, या डी ग्राम विकास ऐप। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ई ग्राम स्वराज। देखिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से देश और बिहार के किसी भी पंचायत के विकास कार्यों, फंड और खर्चों का विवरण कोई भी ऑनलाइन देख सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने की सूचना सदस्यों को कितने दिन पहले देनी होती है? ऑप्शन है 3 दिन पहले, बी 7 दिन पहले, सी 15 दिन, या डी 24 घंटे पहले। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 7 दिन पहले। ग्राम पंचायत की किसी सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप में दी जानी आवश्यक है। विशेष बैठक के लिए यह सीमा 3 दिन है। अगला जो क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 243 के ए के तहत पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? इसका ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष। अनुच्छेद 243 के एफ में अयोग्यताओं का वर्णन है, जिसमें स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है तो उसे आयु के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, भले ही विधानसभा के चुनाव की उम्र 25 वर्ष क्यों न हो। अगला जो क्वेश्चन है, करेक्ट वर्ष 1978 में बिहार में किसके मुख्य मंत्रित्व काल में पहली बार पंचायतों के चुनाव कराए गए थे? ऑप्शन है लालू प्रसाद यादव, बी कर्पूरी ठाकुर, सी कृष्ण सिंह, या डी नीतीश कुमार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्पूरी ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्री रहते हुए वर्ष 1978 में बिहार में पहली बार बड़े स्तर पर पंचायती राज के चुनाव कराए गए थे, जिसमें पिछड़ों को आरक्षण भी दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, कर बिहार में ग्राम रक्षा दल का गठन किस स्तर पर किया जाता है? ऑप्शन ए प्रखंड स्तर, सी है जिला स्तर, बी है ग्राम पंचायत स्तर, या डी है अनुमंडल स्तर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्राम पंचायत स्तर पर। देखिए ग्राम पंचायत स्तर पर सुरक्षा, पहरेदारी और आपातकालीन आपदाओं जैसे बाढ़, आग लगने से निपटने के लिए ग्रामीण युवाओं को मिलाकर ग्राम रक्षा दल का गठन किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, कराए ग्राम रक्षा दल के प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सरपंच, बी दलपति, सी कमांडर, या डी आरक्षी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दलपति। देखिए ग्राम रक्षा दल के मुख्य अधिकारी को दलपति कहा जाता है, जिसकी नियुक्ति निश्चित नियमों के तहत की जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, करें पंचायत समिति की उत्पादन समिति के मुख्य कार्यों में क्या शामिल है? ऑप्शन है कृषि और भूमि सुधार, बी कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, सी पशुपालन और मत्स्य पालन, या डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखिए उत्पादन समिति का मुख्य जिम्मा प्रखंड क्षेत्र में कृषि, डेयरी, मछली पालन और छोटे ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार पैदा करना होता है। अगला जो क्वेश्चन है, करा कि किस समिति ने पंचायत राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास कहा था? ऑप्शन ए है जीवी के राव समिति 1985, बी अशोक मेहता समिति, या सी बलवंत राय मेहता समिति, या डी संथानम समिति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जीवी के राव समिति, जो 1985 में गठित हुई थी। इसने कहा था कि अत्यधिक प्रशासनिक नियंत्रण यानी अफसरशाही के कारण पंचायती राज संस्थाएं कमजोर हो गई है और ये बिना जड़ की घास जैसी दिखती है। अगला जो क्वेश्चन है, करें कि संविधान के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था देश के किन राज्यों क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से लागू नहीं है? ऑप्शन है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, बी है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, या सी केरल और तमिलनाडु, या डी पूरे भारत में पूर्णतः लागू है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में लागू नहीं है। देखिए संविधान के भाग 9 के प्रावधान
नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और कुछ विशेष जनजातीय क्षेत्र जैसे मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र पर लागू नहीं होते, वहाँ उनकी पारंपरिक परिषदें काम करती है। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 21 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 25 वर्ष या डी 30 वर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 18 वर्ष। देखिए, चुनाव लड़ने की उम्र भले ही 21 वर्ष हो, लेकिन प्रस्तावक वही व्यक्ति बन सकता है जिसका मतदाता सूची में नाम हो, यानी उसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव में किसी उम्मीदवार की जमानत राशि कब जब्त हो जाती है? ऑप्शन है यदि वह चुनाव हार जाए, बी यदि उसे कुल वैध मतों का 1/6 भाग से कम वोट मिले, सी यदि वह दूसरे स्थान पर है, या डी जमानत कभी जब्त नहीं होती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यदि उसे कुल वैधों का 1/6 भाग से कम वोट मिलता है तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाएगी। देखिए, नियम के मुताबिक यदि किसी प्रत्याशी को कुल पड़े बैलेट वोट का 1/6 हिस्सा यानी 16.66% भी नहीं मिलता तो उसकी सिक्योरिटी मनी सरकारी खजाने में जब्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी के किसी मामले में सुनवाई के समय यदि सरपंच अनुपस्थित हो तो बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है मुखिया, बी न्याय मित्र या सी उप सरपंच या डी सबसे बुजुर्ग पंच। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है उप सरपंच। देखिए, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच को ग्राम कचहरी के संचालन और पीठ की अध्यक्षता करने का पूर्ण कानूनी अधिकार होता है। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम की धारा 91 के तहत पंचायत चुनाव से जुड़े किसी भी विवाद के निपटारे के लिए अपील पर अधिकार कौन होता है? ऑप्शन है सीधे उच्च न्यायालय, बी जिला न्यायाधीश, सी राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल या डी प्रखंड विकास पदाधिकारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जिला न्यायाधीश। देखिए, पंचायत चुनाव के नतीजों या धांधली से जुड़े विवाद के खिलाफ याचिका जिला अदालत में यानी जिला जज के सामने ही पेश की जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ग्रामीण पर बोझ बढ़ाना, बी पंचायतों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना, सी राज्य सरकार का खर्चा कम करना या डी बैंकों को बढ़ावा देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंचायतों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना। जब पंचायतों के पास टैक्स जैसे हाट बाजार मेला रोशनी कर लगाने का अधिकार होगा तो वे अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए राज्य सरकार के अनुदान पर निर्भर नहीं रहेंगी। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को किस सूची का विषय माना गया है? ऑप्शन ए संघ सूची, बी राज सूची, सी समवर्ती सूची या डी अवशिष्ट सूची। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राज सूची। तो यह पंचायती राज संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राष्ट्रीय विषय है और इसी कारण हर राज्य का अपना अलग पंचायती राज कानून होता है, जैसे बिहार का 2006 का कानून है। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार में विकास मित्र का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है सड़कें बनवाना, बी महादलित और पिछड़े परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना, सी टैक्स वसूलना या डी स्कूल में पढ़ाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महादलित और पिछड़े परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना। बिहार सरकार द्वारा महादलित बस्ती और अत्यंत पिछड़े परिवारों के सामाजिक आर्थिक उत्थान और सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए अनुबंध पर विकास मित्रों की तैनाती की जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, करेक्ट बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत ग्राम पंचायत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, बी 1 अप्रैल से 31 मार्च, सी 1 जुलाई से 30 जून या डी दशहरे से दीपावली तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। देखिए, भारत के समान वित्तीय वर्ष की तरह ही पंचायतों का लेखा जोखा और बजट भी हर वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष 31 मार्च तक चलता है। अगला जो क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन है केंद्रीकृत शासन पर, बी नौकरशाही के नियंत्रण पर, सी जनता की भागीदारी और ग्राम स्वराज पर, या डी है राजनीतिक दलों के प्रभुत्व पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जनता की भागीदारी और ग्राम स्वराज पर। देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को पूरा करने के लिए पंचायती राज लगाया गया ताकि गांव का विकास गांव के लोग खुद तय कर सके। अगला जो क्वेश्चन है, करा कि जिला परिषद अपनी किसी अस्थायी समिति के फैसलों को बदलने या संशोधित करने का अधिकार रखती है या नहीं? ऑप्शन है नहीं, समिति का फैसला अंतिम होगा, बी हाँ जिला परिषद की सामान्य बैठकों में इसे बदला जा सकता है, सी केवल डीएम बदल सकता है या डी केवल राज्यपाल बदल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाँ जिला परिषद ही
सामान्य बैठक में इसे बदल सकता है। देखिए जिला परिषद की अस्थायी समितियाँ उसकी सहायक होती हैं। यदि उनकी कोई भी सिफारिश नहीं सही नहीं है तो जिला परिषद की पूर्ण बैठक में बहुमत से उसे बदला जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम की किस धारा के अनुसार राज्य सरकार किसी पंचायत को पूरी तरह विघटित कर सकती है यदि वह अपने कर्तव्यों में विफल रहे। और अनुच्छेद 112 या बी अनुच्छेद 121 या सी 131 या डी 141। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 131 के तहत। यदि कोई ग्राम पंचायत या जिला परिषद लगातार अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे या कानून के तहत काम न करे तो राज्य सरकार जांच के बाद उसे समय से पहले भंग कर सकती है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कुल कितने नए अनुच्छेद जुड़े गए हैं। ऑप्शन है 10, बी 12, सी 16 या डी 20। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 16 अनुच्छेद जुड़े गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखिए इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 की ओ तक कुल 16 नए अनुच्छेद जुड़े गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है बिहार में पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन है अनुसूचित जाति जनजाति और कमजोर वर्गों का कल्याण, बी सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, सी महिलाओं और बच्चों का संरक्षण या डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। देखिए यह समिति ब्लॉक स्तर पर यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी पेंशन छात्रवृत्ति और राशन जैसी योजनाओं का लाभ सबसे निचले पायदान के लोगों तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचे। अगला जो क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना चाहता है तो उसे किसके समक्ष आवेदन करना होता है। ऑप्शन है मुखिया के पास, बी प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास या सी निर्वाचक निबंध अधिकारी के पास या डी सरपंच के पास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी निर्वाचक निबंध अधिकारी के पास। देखिए मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट को अपडेट करने और नाम जोड़ने या सुधारने का कानूनी काम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जिसको हम ईआरओ कहते हैं वही करता है। अगला जो क्वेश्चन है कर रहा है क्या बिहार में ग्राम पंचायत के चुनाव व्यक्तिगत आधार पर लड़े जाते हैं। ऑप्शन है हाँ केवल पदों पर, बी नहीं बिहार में पंचायत चुनाव बिना किसी पार्टी सिंबल के होते हैं, या सी केवल जिला परिषद का चुनाव पार्टी सिंबल पर होता है, या डी केवल मुखिया का चुनाव पार्टी सिंबल पर होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नहीं बिहार में पंचायत चुनाव बिना किसी पार्टी के सिंबल के होते हैं। देखिए बिहार पंचायती राज व्यवस्था के तहत मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच और पंच के चुनाव गैर दलगत होते हैं। उम्मीदवारी को चुनाव आयोग द्वारा स्वतंत्र सिंबल जैसे मोमबत्ती, कलम, दवात इत्यादि दिए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है करेगा बिहार में जिला परिषद की बैठकें बुलाने की न्यूनतम अवधि क्या होती है। ऑप्शन है प्रत्येक महीने में कम से कम एक बार, बी प्रत्येक महीने में 2 बार, या सी 3 बार, या डी वर्ष में केवल 1 बार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक महीने में कम से कम 1 बार, प्रत्येक 3 महीने में कम से कम 1 बार। देखिए जिला परिषद की सामान्य बैठक प्रत्येक 3 महीने में कम से कम 1 बार होना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है ताकि जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की जा सके। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ग्राम सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का कितना भाग होना अनिवार्य है। ऑप्शन है 1/10, बी 1/20, सी 1/3 या डी 1/2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1/20। देखिए यानी कुल मतदाताओं का 5%। ग्राम सभा की बैठक तब तक मान्य नहीं होगी जब तक कि कुल सदस्य यानी मतदाताओं का कम से कम 20 भाग यानी 1/20 उपस्थित न हो। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए यह आधा यानी 1/2 है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई भी रिकॉर्ड या सरकारी दस्तावेज जनता के निरीक्षण यानी आरटीआई जांच के लिए उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है। ऑप्शन है मुखिया की, बी पंचायत सचिव की, सी वार्ड सदस्य की, या डी न्यायमूर्ति की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंचायत सचिव की। पंचायत सचिव ही ग्राम पंचायत का लोक सूचना अधिकारी या कस्टोडियन होता है। सभी सरकारी दस्तावेज और रजिस्टर उसी की देखरेख में सुरक्षित रहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था का मूल ढांचा नीचे से ऊपर की ओर विकास पर आधारित है। इसमें सबसे निचला आधार स्तंभ किसे माना जाता है। ऑप्शन है जिला परिषद, बी पंचायत समिति को, सी ग्राम सभा को, या डी राज्य सरकार को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्राम सभा को। देखिए ग्राम सभा ही पूरे पंचायत राज व्यवस्था की जननी और सबसे मजबूत नींव है।
बिना ग्राम सभा की अनुमति और भागीदारी के निचले स्तर पर लोकतंत्र की कल्पना अधूरी है।